नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी सांड पे। भाई खाने की खोज आज मैं ला चुकी है वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में। जनकपुरी में मैं आपको खिलाने वाला हूँ पूरे इंडिया के सबसे सस्ते छोले कुलचे, प्रभु जी के छोले कुलचे। जब मैंने 5 साल पहले यहाँ के छोले कुलचे खाए थे कोविड से पहले, तब इनका रेट था मात्र 10 रुपये। अब इनका रेट आ चुका है मात्र 15 रुपये। 5 साल में सिर्फ 5 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं। और भाई इनके जो छोले कुलचे की प्लेट है ना, बड़ी ही गजब है गाइस। मतलब आप बिल्कुल देखेंगे कि प्योर स्टाइल पत्ते में डाल के सर्व करते हैं। मैं 4 साल पहले आया था तब 15 रुपये प्लेट थी, सिर्फ 5 रुपये आपने बढ़ाया। कोविड भी आ गया उसके बाद भी रेट इतने ज़्यादा कम है कि कोई भी आके यहाँ पे आराम से अपना पेट भर सकता है। शायद दिल्ली के चीपेस्ट, और ऊपर से चटनी मसाले वगैरह ऐड करते हैं तो सब। पर ऐसे छोले आपने कहीं नहीं देखे होंगे। खड़े मसालों का जो स्वाद इनमें आता है ना, अलग लेवल का। कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और ये छोले का ऐसे मटर नहीं है। और चटनी डालते हुए 20 रुपये की प्लेट। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपने एक प्लेट खाई, एक प्लेट से आपका मन नहीं भरेगा। कम से कम आपको 2-3 प्लेट खानी होंगी, तभी आपकी इच्छा भरेगी। एक प्लेट में भैया 2 कुलचे? हाँ, एक प्लेट में 2। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिएगा। मैंने एक प्लेट और कर दीजिएगा। ये रेट इससे सुंदर प्लेट शायद ही आपने कहीं देखी है। तो गाइस ये देखो यार, क्या कमाल के लग रहे हैं छोले। मुंह में पानी आ रहा है। चलिए यार ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। आप बाहर खड़े होकर भी खा सकते हैं और अंदर भी। सिंपल गर्मा गर्म, बहुत ही सॉफ्ट ये कुलचे हैं। थोड़ा सा मसाला और प्याज मिक्स करें। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, चने हैं, ये मटर नहीं है। एक बाइट और लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको स्वाद अच्छे से बयान करता हूँ। इस जगह फूड ब्लॉगर का काम मुश्किल हो जाता है जब स्वाद इतना बढ़िया हो कि आप सिर्फ खाना एंजॉय करना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो। मैं डेफिनेटली एक प्लेट और लेने वाला हूँ। वन ऑफ द बेस्ट छोले कुलचे। सिंपल सादा, आपको खड़े मसालों का स्वाद आएगा। आपको लगेगा कि आप कुछ ओल्ड जनरेशन वाली चीज़ खा रहे हैं जिसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। कुछ पुरानी दिल्ली के आइटम खा रहे हैं 20 रुपये में। इससे बड़े ब्रेकफास्ट कहीं नहीं हो सकता। बेस्ट खाना। स्पाइसेस माइल्ड है, लगेंगे नहीं आपको, लेकिन आपको फ्लेवर्स आएंगे। हल्का सा खटास के लिए उन्होंने जो नींबू ऐड करा है ना, वो सच में गोल्डन टच दे रहा है। सुपर यार। एक बाइट और लेते हैं। अमेजिंग। एंड की भीड़ है लेकिन कम नहीं है। अगर आप सुबह 6:30 बजे आते हैं ना, पूरी दुकान आपको भरी हुई मिलेगी और आपको आधा घंटा वेटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आ चुका हूँ ओम कॉर्नर छोले भटूरे वाले पे। भाई इनकी मेन ब्रांच है करोल बाग में। करोल बाग में ओम छोले भटूरे बिल्कुल लेजेंड है। टॉप 10 दिल्ली में अगर छोले भटूरे की बात करूँ तो ओम का नाम ज़रूर आएगा। और अब उसी की ब्रांच आपको मिल जाएगी जनकपुरी में, सेम टेस्ट के साथ। मसालेदार चने धीरे धीरे ग्रेवी में कन्वर्ट होते जाएंगे। और ये आलू है मसालेदार। और भाई वही पुरानी है पीतल की जो लंबी सी ये परात है, इसी के अंदर पूरे दिन ये पकते रहते हैं, नीचे से गर्म होते रहते हैं। पैकिंग भी बहुत बढ़िया है। 11-11 प्लेट एक एक जगह जा रही है भाई। और भाई ये आ गया छोले पे गरम गरम तेल का तड़का। और ये देखो भाई, गर्मा गर्म जो छोले हैं यहाँ के। मेन जो इनकी USP है ना, यहाँ के छोले हैं। मतलब कि करोल बाग में ओम छोले भटूरे पे इतनी भीड़ मैंने देखी है दोस्तों कि शायद आपको आधा घंटा वेट करने पड़ सकता है, सिर्फ इनके छोले की वजह से। और यहाँ के कड़ी चावल भी दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो पहले आ गए प्याज, साथ में गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार और ये चटनी। फिर आ गए गाढ़े गाढ़े चने, मसालेदार आलू और पनीर के पीसेस और फूले फूले भटूरे। क्या भाई, एक भटूरा भी इतना हैवी लग रहा है। इतने बड़े बड़े भटूरे हैं यहाँ पे, क्या कमाल की प्लेट लग रही है। इसका प्राइस क्या है, कितने रुपये प्लेट है? 100 रुपये की। तो भाई ये कुछ आइटम्स हमने लिए अपने ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें हमने सिंगल 2 पीस भटूरे लगवाए हैं, पनीर वाले, दाल वाले।
कढ़ी चावल लगवाए हैं, बड़े कमाल लग रहे हैं ना, ये देखो। और साथ में हमने 2 लस्सी लगवाई है बादाम वाली, 50-50 रुपये की ग्लास है। इनका रेट 65 है, लेकिन फुल प्लेट 110 रुपीज़ की है और 50 रुपये की हाफ प्लेट कढ़ी चावल है। ट्राई करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं ये वाला कौन सा है हमारे पास, गर्मा गर्म भटूरा। ओह, ये हल्की बहुत दाल की पिट्ठी आपको दिखाई देगी स्टफिंग में, बहुत खास नहीं। मैं इसको सादा भटूरे में ही मानूंगा, दाल की पिट्ठी की स्टफिंग उतनी नहीं है। चलिए इसको ट्राई करें मैंने, पर है भाई बिल्कुल करारे और गर्मा गर्म। करोल बाग वाला स्वाद मिल रहा है, बहुत कमाल। इधर आगे पनीर वाले छोले भटूरे, ये देखिए थोड़ी बहुत आपको स्टफिंग दिखाई देगी पनीर की। आइए ज़रा इसका भी मसाले। पालक एक अलग स्वाद ऐड कर रहा है। 5 रुपये ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं शायद पालक के, 60 की जगह 65 हो जाएगा, पर डलवाइएगा, मज़ा आ रहा है उसको खाने में। स्वाद में दम है। यहाँ पे बैठ के जब आप खाओगे ना गर्मा गर्म छोले भटूरे, लिटरली आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। थोड़े स्पाइसी छोले हैं और उसी का ही मज़ा है। ज़रा कढ़ी चावल ट्राई करें पालक के पकौड़े के साथ। दिखने में ऐसा लग रहा था काफ़ी थोड़ी स्पाइसी कढ़ी होगी, कुछ बहुत तड़का वैसा मारा होगा, लेकिन नहीं, स्वाद बिल्कुल न्यूट्रल है। और गाइस फिर मैं आ चुका हूँ सबसे स्पेशल छोले कुलचे जनकपुरी के। भाई दिन की 10-10 हज़ार प्लेट यहाँ पे बेच देते हैं। यह है यशपाल जी के स्पेशल बिल्कुल पनीर वाले छोले भटूरे, जिसमें शाही पनीर की ग्रेवी जाती है। तो कुलचे अपने हो चुके तैयार, चिंता मत करिए। 50 रुपये के अंदर सिर्फ आपको ये नहीं, अभी तो आपको बटर वाले तड़के लगा के छोले भी मिलने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फूड जो मैंने अभी तक देखा है। ये ऊपर से और चटनी, और ये पनीर, कढ़ाई पनीर कुलचा। अच्छा गजब यार, ये देखो भाई गजब। कुलचे बनते हैं वहाँ पे, वही उसी तरीके से यहाँ पे आपको मटर मिलती दिखेगी। मतलब दोनों ही चीज़ों को तवा फ्राई बढ़िया तरीके से बटर और ग्रेवी के साथ। चुकंदर और पनीर, बताओ भाई कमाल। मिलियन सोने पे कितने पैसे मिलते हैं यार? एक सेकंड। और ऊपर से आ गई चटनी, और ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। देखिए कितने सफाई से पूरा तवा साफ हो चुका है। तो मात्र 50 रुपये की प्लेट आपको मिलने वाली है, और इतनी कमाल की लग रही है भाई, मुंह में पानी आ रहा है सच में देखकर। कमाल सर। ऊपर से इतने सारी प्याज, पनीर, टमाटर वगैरह करके ये कढ़ाई पनीर वाले हमारे छोले कुलचे लगा। क्या कमाल की प्लेट है। इसके लिए तो मैं 15 मिनट और वेट कर लेता यार। दिखने में इतनी कमाल लग रही है। कहते हैं ना कि पहले खाना पेट से पहले आपकी आंखें खाती है, स्वाद आपकी आंखें लेती है। तो मेरी आंखों ने अच्छे से स्वाद ले लिया और मुझे लग रहा है कि बहुत कमाल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया मटर लग रही है, और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार डलवा सकते हैं, आप दोबारा भी डलवा सकते हैं। ट्राई करते हैं। पिछली बार मैं आया था तो मेरे को शाही पनीर वाले छोले कुलचे मिले थे, इस बार एक नंबर और ऊपर कढ़ाई पनीर वाले छोले कुलचे। इतना ज़्यादा महल तो मुझे लगता नहीं कि कोई डालता होगा। इतना पनीर, इतना टमाटर, प्याज। ये छोले के साथ मुझे खाने की ज़रूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा सच में नहीं है कि लहसुन प्याज की चटनी आई, ये वो नहीं है। प्रॉपर ग्रेवी है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर की। अमेजिंग यार, ये तो आपको एक तरीके से एक सब्ज़ी मिल गई है। और क्या कमाल कर रहे हैं भाई ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा मैं छोले खाऊं या ना खाऊं। चलिए टेस्ट कर ही लेते हैं। शब्द नहीं है तारीफ के लिए। वन ऑफ द बेस्ट छोले कुलचे इन होल दिल्ली। उसके बाद मैं आपको खिलाने लाया हूँ मेरी फेवरेट चाट की दुकान पूरी वेस्ट दिल्ली में, लाल चाट।
भाई यहाँ पे चाट की इतनी वैरायटी, इतने आइटम आपको यहाँ मिलने वाली है, और यहाँ पे आपने चाट खा ली ना तो शायद आपको वेस्ट दिल्ली में कहीं और चाट पसंद ही नहीं आएगी। इनकी देसी घी की टिक्की, छोले, दही बल्ले, गोलगप्पे, काठी कबाब, सब चीज़ें एक से बढ़ के एक थी। अच्छा, लाल चाट की दुकान पे आप देखेंगे कि सारी जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे सारे लाल रंग के कपड़ों में ही है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, अपने नाम को पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं। ये देखिए हाफ टिक्की बन रही है हमारी, जिसमें हमारी सिंगल पीस टिक्की आई है और साथ में आगे छोले, चटनी, ऊपर से ये आमचूर की चटनी है, मीठी वाली, जी आम की मीठी वाली चटनी, और ये प्याज। लाइए सर, क्रिस्पी टिक्की लग रही है, ऊपर से मैं चम्मच से देख रहा हूँ। और ठंड के मामले में ना गर्मा गर्म टिक्की यार मिल जाए, और वो भी जनकपुरी जैसे खुले एरिया में जहाँ आसपास पार्क बहुत ज़्यादा हो, तो ठंडी हवा वैसी ही आती रहती है। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस लग रहा है बनाने वाले के हाथ में। जो ऊपर की लेयर है, पतली सी लेयर, बहुत ज़्यादा करारी, और अंदर से टिक्की बिल्कुल सॉफ्ट। दही बल्ले पापड़ी की प्लेट लग रही है, जिसमें हमारी एक प्लेट में कितनी पापड़ी आती है? 5। हाँ, एक भल्ला आता है। ऊपर से आलू, चने, पापड़ी इन्होंने पहले सोट में डाली है, और ये आ गया भल्ला। ये तो 5 पीस भल्ले आ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा, जो दही पकौड़ियाँ होती है उस टाइप के आइटम है। पकौड़े, मूंग दाल के पकौड़े रहते हैं, 4 रहते हैं दही बल्ले में। ये किसी और को लग रहा है शायद, बल्ला खत्म हो गया ना बड़ा। अच्छा ठीक है। ये ऊपर से आ गई दही, आपकी दुकान की हर आइटम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनाई गई है। हर कोई जो शेफ़ है यहाँ पे उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है ना मैम? ऐसा लग रहा है खा के हर आइटम की काफ़ी एक्सपीरियंस है हर शेफ़ को, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टिक्की बढ़िया लग रही हो। मैंने अभी गोलगप्पे ट्राई करे तो उसमें भी स्वाद वैसे ही था जैसे कि 50-60 साल पुरानी दुकान में होना चाहिए। काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा है मतलब शेफ़ को। प्रेजेंटेशन वाइज प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रखी है, हर चीज़ क्वालिटी लग रही है। सॉफ्ट दही की पकौड़ियाँ एक बार में चम्मच से बिखर जाने वाली, देख रहे हैं? देख रहे हो, मेरे को 1 सेकंड नहीं हुआ पहली बाइट लेते हुए, और वो अंदर सब कुछ घुल भी गया। मलाई जैसी है सच में, आपको दांतों का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापड़ी पे ट्राई करते हैं। पापड़ी ये थोड़ी सी बड़ी है, ये हल्की सी, मैं अगर तोड़ के देते तो थोड़ी आसानी हो जाती है। बारिश के टाइम पे ऐसी करारी बढ़िया मैदे की और अजवाइन की पापड़ी, मज़ेदार। ये देखिए भाई, एक प्लेट में 2 कबाब जैसे कि रहते हैं, पनीर और बाकी ग्रेवी मिक्स। काठी कबाब की प्लेट, जिसमें आपको 2 तो पहले रुमाली रोटी मिलेगी, थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर रहेगा, साथ में आपकी ग्रेवी का। और इधर आगे ये देखो भाई, कमाल लग रहा है यार, ये क्या प्लेट लग रही है। खुशबू ऐसी कि बस काश आपको सुंघा सकता तो आप कैमरे से दौड़ के यहाँ पे आ जाते। कमाल, साथ में प्याज मसाले वाले और हरी चटनी। चले लिया जाए स्वाद, फिर शुरू करते हैं रुमाली रोटी के साथ। काफ़ी टाइम हो गया आपको यार काठी कबाब दिखाए हुए। लास्ट टाइम शायद आपको चावड़ी बाज़ार में हमने राम जी का दिखाया था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा, उनके कबाब में तिल्ली थी, टूथपिक रहती है अंदर। ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको आराम से आप खा सकते हैं बिना ध्यान दिए उसके। मेरे लिए कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं यहाँ की कौन सी आइटम आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँ, क्योंकि हर एक आइटम एक से बढ़ के गया यार। दीवाना हो गया इस काठी कबाब का। तुम्हें मसालेदार फ्लेवर्स के साथ कमाल की ग्रेवी, परफेक्ट यार। इसके बाद मैं आ चुका हूँ C4E मार्केट प्रेम मोमोज। भाई जितनी ये भीड़ कैरी करते हैं ना अपने मोमोज के लिए, मुझे नहीं लगता उतनी भीड़ आपको पूरी वेस्ट दिल्ली में कहीं मिलने वाली है। इनके मोमोज सुपर टेस्टी, सुपर स्पाइसी हैं और सुपर सॉफ्ट है। ज़रूर ट्राई करें, यहाँ के बहुत ही फेमस है।
ये होता है स्टीमर मोमोज का, बड़े साइज का स्टीमर है। आप देख सकते दबा के मोमोज पड़े हैं। मेरे ख्याल से जनकपुरी में सबसे फेमस मोमोज वाले प्रेम मोमोज। चटनी भी ऊपर ऐसे रखते हैं कि जितनी चाहिए उतनी ले लो। प्लेट्स ऑलरेडी लगा के रखते हैं चटनीज वगैरह डाल के, ताकि जल्दी जल्दी कस्टमर आए और सर्व होता रहे। ये रहे भाई सारे बड़े बड़े साइज़ के मोमोज, तंदूरी है, क्रीमी है। पिछली बार हमने आपको तंदूरी और क्रीमी तो दिखाए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार कॉकटेल वाले ट्राई करते हैं। हाँ, ये वाला कौन सा बोल रहे हैं? ये तंदूरी तो ये देखिए भाई, गरम गरम मोमोज बिल्कुल तंदूर से निकल के आ चुके हैं और ये मैरिनेशन होगी इसके ऊपर अच्छे से। इसके अंदर आपको 4 मोमोज मिलेंगे और ये देखो एक बारी बहुत ज़्यादा ऊपर से करारे हो चुके हैं। मैरिनेशन उन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी और ये मिक्स सॉसेस में डाल के उन्होंने सर्व करा। आइए सर, साइज़ बहुत बड़ा है, ये देख रहे हो, कंप्लीट स्मोकी फ्लेवर आएगा। मोमोज का साइज़ तो बहुत बड़ा है, बहुत स्मोकी सा तंदूरी सा फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पे शिकायत नहीं हो सकती कि मोमोज ठंडे हैं। और इतनी क्वांटिटी में मोमोज आपको स्टीमर में शायद किसी और दुकान पे ना दिखे जो आपको दिखने वाले हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे पनीर मोमोज, ऑल तो शेप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं सॉरी, ये वेज वाले। स्टफिंग भर भर के है भाई, कमाल की स्टफिंग है, जिसके अंदर आपको गोभी नहीं, आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, गाजर, साथ में कॉर्न्स भी दिख रहे होंगे। ये देखो पनीर की स्टफिंग है। चलिए ट्राई करें। चटनी मैं ले आता हूँ। चटनी यहाँ पे मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा कि काफ़ी लोगों को चटनी बहुत अच्छी लगती है मोमोज़ की, स्पाइसी वाली। तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी चाहे बाहर से उठाइए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप 10 उठा रहे हैं, आप 2 उठा रहे हैं। चटनी लाता हूँ मैं। चलिए टेस्टिंग करते हैं वेज मोमोज़ की टेस्टिंग करते हैं स्टीम मोमोज़। वैसे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलते ही स्टीम मोमोज़ है। और इनकी बाइट से आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ स्टीम ज़्यादा चलते हैं। एक तो यार जो कहते हैं परफेक्टली स्टीम्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी आपको कच्चे लगेंगे या कभी आपको लगेगा कि ज़्यादा ही हो गया। बिल्कुल जो परफेक्ट होता है वो होता है यहाँ पे, और हर बारी टेस्ट मिलेगा बिल्कुल सिमिलर। कमाल। चाहे आप पनीर लीजिए चाहे आप वेज लीजिए, दोनों आपको बहुत बड़े लगेंगे। रेट्स भी बहुत कमाल है, 50-60 रुपये में प्लेट आपको मिल रही है। और वो भी एक ऐसी जगह की प्रेम मोमोज ऐसा है कि मतलब जनकपुरी के पूरी वेस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा मोमोज बेचने वाली दुकान ये हो सकती है। फिर मैं आ चुका हूँ स्पेशल डोसा खाने के लिए चेन्नई डोसा जंक्शन। केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी के जस्ट बाहर ये अपनी कार्ट लगाते हैं और भाई मैंने देखा है यहाँ पे मर्सिडीज़ BMW तक रुकती है यहाँ पे इनका डोसा खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही रीजनेबल डोसा। रफ्तार तो आप देखकर हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 400 से 500 लोगों का पेट भरा जाता है। बहुत एक्स्ट्रा आलू तो लगा ना मेरे में। ऊपर से आ गया मूंगफली का तेल। यहाँ के बावर्ची का एक्सपीरियंस आपको इनके हाथों में दिखाई देगा, इनकी रफ्तार और इनके डोसा बनने के बाद जो हर डोसा में बिल्कुल बराबर सा करारापन आपको दिखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्रेश इडली आपको दिखाई देगी स्टीमर के अंदर। ये देखिए गर्मा गर्म इडली बिल्कुल फ्रेश। बस इंतज़ार ही कर रहे हो अपने ग्राहक का। सबसे बड़े पार्ट इसमें ये है कि आप जितना चाहे उतना सांभर चटनी ले सकते हैं, अनलिमिटेड है, कोई मना नहीं है किसी भी कस्टमर के लिए। और ये हम सबकी फेवरेट कोकोनट की चटनी, नीचे भारी मतलब भारी हो जाती है, नीचे बैठ जाती है और फिर आप मिक्स करके ऊपर देते रहते हैं। बैठता नहीं है। अच्छा, और दूसरी भी दिखा दीजिए एक बार, टमाटर वाली चटनी। दोनों चटनी बिल्कुल ठंडी रहती है, डीप फ्रीज़र से निकाल के आप लाते हैं यहाँ पे। बढ़िया। ऊपर से आ गया गर्मा गर्म सांभर और साथ में चटनी। और जैसे ही बर्तन आधा खाली होता है वैसे ही उसके अंदर ऊपर से और भर के सांभर डाला जाता है।
एक चम्मच और दे दो। गर्मा गर्म तैरता हुआ सांभर आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी साइज़ की इडली है, आप देखेंगे इडली का साइज़ आप देखें एक बारी। और ये आ गया हमारा बड़ा। दोनों का एक बार स्वाद लिया जाए। फ्रेश कहते हैं ना जिसको, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इडली, वो है। इसके बाद ज़रा जायका लिया जाए इस वड़े का। इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। ऊपर की सतह जितनी करारी है, अंदर उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत बढ़िया। हल्का सा ऊपर से करारा, अंदर से सॉफ्ट। आलू का मसाला बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बिल्कुल बॉइल्ड आलू मुंह में जाते घुल जाने वाले। मसाले भी ऐसे नहीं कि आपके ज़ुबान पे चुभे, सॉफ्ट और न्यूट्रल मसाले। जितनी ज़्यादा प्लेन और सॉफ्ट कोकोनट चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी उससे हमारी रेड वाली चटनी है। टमाटर लाल मिर्च का स्वाद आ रहा है इसमें, और स्वाद दोनों का ही बहुत बेहतरीन है। मज़ा आ गया खा के। ज़रा गर्मा गर्म सांभर का स्वाद लिया जाए। खट्टा सांभर, बहुत सारी सब्जियां मिक्स करी हुई हैं, सीताफल है, और साथ में मसाले भी ऐसे जो बिल्कुल आपको साउथ इंडिया की याद दिला देगा। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। लोटस बिस्कॉफ वॉफल हमने लिया, और पिछले बार TWC लिया था, वो दिखने में ज़्यादा थोड़ा बढ़िया लग रहा था। उसमें 3-4 इन्होंने चॉकलेट सॉस डाली थी, बहुत चीज़ें डाली थी। इसमें कुछ ऐसा भी खास तो नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी। क्या पता टेस्ट कुछ डिफरेंट हो। ये एक्चुअली लोटस बिस्किट से ही बनी है, और उसका टेस्ट आ रहा है पूरा। आइए, द वॉफल कंपनी आते हैं तो उनको TWC वाला ट्राई करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। चॉकलेट अगर आपको पसंद है तो ये वाला वॉफल मैं कहूँगा बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, सिंपल लग रहा है ज़्यादा। उसमें चोको चिप्स वगैरह डाल के दे रहे थे, प्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़िया थी उसकी। तो ये है वॉफल। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं करा तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है और आप नॉर्मल मिठाइयाँ या फिर स्वीटनेस कुछ खा के थक गए, तो वॉफल एक नया ऑप्शन आ सकता है आपके लिए। लोटस बिस्कॉफ का इन्होंने यहाँ डाल भी रखा है बाहर। ये इन्होंने भी नया इंट्रोड्यूस करा, विच इज़ ओके बट नॉट बेटर दैन द TWC स्पेशल।